अब चलते हैं ज्यामितीय निर्देशांक के सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र में चलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को हम इसीलिए बताते जा रहे हैं कि कल के डेट में अगर कहीं सवाल बने तो आप ये ना कहिएगा कि इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। इसीलिए सारा फॉर्मूला करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबका बहुत काम है। एक चैप्टर ही अलग है, ट्रायंगल का एक चैप्टर अलग है, डिस्टेंस फार्मूला का चैप्टर अलग है, ये तो रेशो प्रोपोर्शन विभाजन का है, इसका चैप्टर ही अलग है। तो आप लोग को इसको अभी से ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए, आप इसमें इससे पहले मेरा लिंक में पहले ही दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सिद्ध कर चुके हैं। मेरे लिंक में पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आरपीएन स्टडीज जो है वो लिंक है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब चलते, इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट रह गया है विभाजन सूत्र, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो मान के चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक कोई रेखा है AC। AC को एक बी बिंदु में, यहाँ पर बी बिंदु है, AC कोई रेखा है A और C, और जब बी पर कोई बिंदु है तो कहेगा कि ये रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहेगा ये AC को जो M रेखा जो है, M बिंदु जो है किस मतलब अनुपात में विभाजित करता है, इसके लिए दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को मैं बता, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो इसमें AC जो खींचा तो एक्स एक्सिस में इसका यहाँ आया P के पास, वाई एक्सिस में R के पास है। इसके बीच में जो B जो बिंदु है, दोनों के मध्य में कहीं भी एक B बिंदु है, जो कहता है कि B बिंदु AC को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो AC को बिंदु, इसको हम मानते हैं M, इसको मान लेते हैं N। ठीक है, M और N मान लिए। तो अब यहाँ देखिए, OP से O से P की दूरी x1 माने, O से Q के बीच की दूरी x माने, और O से R की दूरी, ये R की दूरी x2 माने। उसी प्रकार यहाँ से y एक्सिस में क्या कि यहाँ से इसको हम क्या है, A से P की दूरी y1, B से Q के बीच की दूरी y, और C से R की दूरी y2। ठीक है, तो इसीलिए हम अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये बीच की दूरी PQ निकालना है। तो PQ बराबर हम क्या निकालेंगे बताइए। PQ बराबर, ये PQ निकालने के लिए पूरा इसमें से इतना घटा देंगे तो क्या होगा, PQ निकल जाएगा। तो PQ बराबर होगा OP माइनस, सॉरी OP माइनस करते हैं, OQ माइनस OP। तो OP कितना है देख लीजिए, OP बराबर x है, क्या है x, अब माइनस x1, OP x1 है। चलिए, PQ बराबर, QR बराबर कितना है, QR, पूरा QR यहाँ से आ गया, तो QR बराबर लिखा दिया पूरा QR, OR कितना, OR, अब माइनस OQ, यहाँ से पूरे में इतना घटा देंगे तो QR निकलेगा, तो OQ और क्या था OQ। तो OQ कितना है x2 माइनस x हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब जो है y1 तो ये है, AP कितना है, AP कितना है y1, BQ कितना है y, और CR कितना है y3। अब देखिए, अब त्रिभुज दोनों का यह त्रिभुज में हम तुलना करते हैं। त्रिभुज AEB या ABE और BCD में ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया एक। अब त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, त्रिभुज ABE और BCD में हम इसकी तुलना करते हैं। तो एक बात बताइए, ये दोनों आगे बात दोनों समांतर है। अगर समांतर है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा। इसको हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि मान के चलिए दो रेखा अगर समांतर है, ऐसे कभी कट रहा है, इस रेखा आगे भी जा सकता, समांतर रेखा कहीं, तो इसमें क्या चीज होगा, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, संगत कोण बराबर होता है। अगर कोई भी जो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, संगत कोणों का युग्म बराबर होता है।
और तिर्यक रेखा के एक ही और के अंत कोणों का योगफल एक संपूरक होता है। उसको 9th क्लास में आप लोग को उसके बारे में बताए थे। तो चलिए, तो ये तो क्या हो, संगत रेखा हुआ। तो त्रिभुज एबीई में तो एंगल कितना होगा, EAB, एंगल EAB इजकल टू इस त्रिभुज DBC, एंगल DBC। रीजन या कारण लिखना होगा तो क्या होगा, चूंकि एकांतर कोणों का युग्म है। क्या है, सॉरी एकांतर नहीं, संगत कोणों का युग्म है। संगत कोणों का युग्म है, कोणों का युग्म ने जोड़ा है। इसको ध्यान दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दोनों, तो क्या लिखेंगे, एंगल AEB, एंगल AEB इजकल टू एंगल क्या होगा, BDC, एंगल BDC। याद रखेंगे, जिस कोण को लिखेंगे उसी कोण को लिखेंगे, इसका कोण इसका उसका मसा लिखना पड़ता है। ये क्या है, चूंकि उभयनिष्ठ 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। इसीलिए AA समरूपता से, AA माने कौन कौन समरूपता से, समरूपता से कौन कौन समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, ABE, ABE समरूप हो गया। क्या हो गया, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप त्रिभुज BCD। ठीक, आप लोग इससे पहले ही समरूपता पढ़ चुके होंगे। तो चलिए, ABE समरूप त्रिभुज BCD। अब दोनों समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर समरूप हुआ तो सारा चीज का बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा चीज बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसका AM बटे M, सॉरी क्या बोलते, AB बटे BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AB बटे BC, AB बटे BC बटे इसका ये कोई भी भुजा ले लेते हैं, AB बटे BC इजकल टू कुछ भी ले लेते हैं इसमें, AE बटे BD इजकल टू AE बटे BD। इसके अनुपात में AE बटे BD हो गया। अब चलिए इसे क्या, BE बटे CD, BE बटे CD, है ना। अगर जो है समरूपता से इतना चीज समानुपात में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। तो चल AB बटे BC, AB बटे BC का मतलब क्या हुआ, M बटे N, M बटे N इजकल टू AB के बराबर M है, अब BC के बराबर N है, M बटे N। अब इसके बाद क्या लिखा, क्या लिखा, AE, AE के बराबर, ये AE के बराबर क्या होगा, PQ होगा। AE के बराबर ये PQ लिख सकते हैं ना, इसके बराबर QR, इसके बराबर क्या था, QR। BD के बदले क्या लिखेंगे, QR नहीं हो जाएगा, ये लंबाई चौड़ाई बराबर ये चौड़ाई, ये चौड़ाई बराबर ये चौड़ाई, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे BD। AE का मान कितना है, AE का बराबर कितना हो गया, PQ। तो PQ बराबर कितना देख लीजिए, PQ बराबर x माइनस x1 बटे BD कितना है, BD बराबर QR है, QR बराबर x2 माइनस x। ठीक, अब BE कितना है देख लीजिए, BE यहां देख लीजिए, यहां पर तो लिखा होगा BE, BE। तो इसकी ऊंचाई लेकर के BE बराबर कितना हो जाएगा, इसकी भी ऊंचाई लेकर तो कितना होगा, BE बराबर हम लिख ही देते हैं, आप लोगों को अगर ध्यान में नहीं आ दे तो ये B और E आएगा तो कितना होगा, फिर y माइनस y1 हो जाएगा। BE बराबर y माइनस y1 हो जाएगा। इसकी दूरी BE की दूरी, और उसके बाद CD की दूरी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। CD की दूरी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, B की दूरी कितनी होगी, y माइनस y1, CD की दूरी का y2 माइनस y। इसको ध्यान दीजिए सबसे पहले। अब क्या करेंगे, पहले इसको उठा लेते हैं,
ये तो सब आपस में बराबर है, तो पहले इसको उठा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x इजकल टू m बटे n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, m इंटू x2 माइनस x इजकल टू n इंटू x माइनस x1। अब इसको क्या करेंगे, mx2 माइनस mx इजकल टू nx, क्या होगा, माइनस nx1। तो x को एक जगह ले लेते तो क्या होगा, माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, x को तो माइनस mx लिख लेते हैं, इधर से आया तो माइनस nx आ गया, ठीक है। इजकल टू यहाँ क्या होगा, माइनस nx1, इधर से जाएगा तो माइनस mx2। माइनस कॉमन, माइनस एक्स कॉमन ले लिए, माइनस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ अंदर क्या होगा, m प्लस n आ जाएगा। इजकल टू इसमें भी माइनस हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इसमें जो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा, mx2 लिख लेते, इसी से लिखते mx2 प्लस nx1। माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये तो हो गया एक, x का वैल्यू निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो देख लीजिए, ये बराबर ले लिए, अब ये बड़ा, ये इसको छोड़ देंगे, अब क्या लेंगे, ये इसको हम इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। इसको अब इसके साथ सब आपस में बराबर है तो इसको y एक्सिस करते हैं, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, अब y बार तो क्या हो जाएगा, चलिए y माइनस y1 बट y2 माइनस y इजकल टू क्या दिखा है, m बटे n, ठीक है। तो इसको हम फिर क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन करते हैं तो m इंटू y2 माइनस y इजकल टू n इंटू क्या होगा, y माइनस y1। तो चलिए my2 माइनस my इजकल टू ny माइनस ny1। अब y को एक जगह तो माइनस my यहाँ लिख लेते हैं, इधर से माइनस में आया तो ny लिखिए, इजकल टू यहाँ बचेगा ny1, इधर से प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस my2, ठीक है। इसमें दोनों का कॉमन लेते हैं, माइनस y कॉमन लिए तो क्या बचा, m प्लस n बच गया अंदर में, ठीक है। 10 क्लास में तो कम से कम इतना बेसिक्स तो होगा ही। और चलिए इसमें दोनों में हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, किसको, माइनस को, तो क्या होगा, इस इधर से तो माइनस है तो प्लस में आएगा तो इधर से ले सकते हैं, my2 प्लस ny1, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर अब क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक। ये दूसरा हो गया, तो अब x एक्सिस और y एक्सिस ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो इसीलिए हम x एक्सिस और y एक्सिस को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लीजिए x इजकल टू हम लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। लेकिन एक चीज रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा, समदूरस्थ रहेगा, तो समदूरस्थ के लिए याद रखेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा, समदूरस्थ के लिए इक्वी डिस्टेंस अगर रहता है तो x बराबर क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाता है, और y का वैल्यू कितना होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाता है, ठीक है। इधर इतना याद रखना है, ये तो आपका टिपिकल है, इसमें समदूरस्थ सवाल आएगा तो हम बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट अवश्य करें, आप लोग का सपोर्ट ही मेरी एनर्जी होगी। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।
खत्म।